के खातिर तेरे दर, वाह, वो कुछ पाने के खातिर तेरे दर, वाह, अरे हम भी झोली फैलाए हुए हैं। अरे पॉकेट में सुन रहे हो क्या? पैसा वैसा नहीं मिलेगा? अरे अभी ऑडियंस बनो, ऑडियंस। हाँ, ऑडियंस ताली बजाएगी भाई। हाँ, अरे हम भी भूत है यार, इसके दीवाने हैं संगीत ये के। अपने जिंदा थे जब ये कव्वाल थे ये। हाँ, ये मुस्लिम भाई हैं। हाँ, ये देखिए कव्वाल थे, गाइए गाइए। इतना हम बुरे नहीं हैं संगीत ना में। ना ना, हम तो चले जाएंगे। गाने वाले बुरे होते ही नहीं। हाँ, अरे बहुत अच्छे लाइन है, जरा सुनिए तो। सुनाइए। बहुत अच्छी लाइन है। हाँ, कुछ पाने के खातिर गुरु के दर, वाह, अरे हम भी झोली फैलाए हुए हैं। वाह वाह करना ना भूलो भाई। वाह, 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 और वाह। सब सुनो, हाँ, यहाँ जितने मेरे ऑडियंस इरशाद। बैठे हैं, इरशाद। जितने मेरे ऑडियंस बैठे हैं, हाँ, और जितने मेरे खबीज बैठे हैं, हैं? अबे चिल्लाने नहीं। हाँ। है कि तुम्हारी पोल तो खोलूंगा ना तो मेरे को। दोस्तों, हम बार बार कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सर्वाधिक प्राचीन है। हमारी पवित्र भूमि पर ज्ञान की गंगा बहा करती है। जिस धरती को हमारे विद्वानों ने अपने ज्ञान और विज्ञान से सींचा, जिस धरती को हमारे ऋषियों मुनियों ने अपने तपो ज्ञान से पवित्र किया, उस धरती पर आज अंधविश्वास और पाखंड का खेल फल और फूल रहा है। चंद वोटों के कारण हमारे राजनेता इन्हें रोकने के बजाय इनके कदमों में गिर जाते हैं। चलिए देखते हैं इन पाखंडी बाबाओं का गोरख धंधा। नाक में नथिया, पांव में पायल, कान में कुंडल, स्त्री के वेश में पुरुष। कैंसर, टीबी जैसी असाध्य बीमारियों का इलाज ये भूतों प्रेतों के सहारे कर दिया करते हैं। इनका कहना है कि इनके पिताजी की कोई औलाद नहीं थी। उस समय मां भगवती और एक तांत्रिक की मदद से इनका जन्म हुआ। इन्हें अपने जन्म के 5 दिन बाद तक की बातें याद है। इन्हें याद है कि मां भगवती इन्हें लंगोट पहनाया करती थी। हुआ न आश्चर्य, जरा आप भी सुन लीजिए। तो हुआ क्या कि जैसे बचपन से मुझे अभी भी याद है, जब मैं इतना छोटा सा था, मुझे अपने जन्म के 5 दिन बाद तक का याद है कि मतलब पहले क्या हुआ करता कि डायपर नहीं हुआ करते, लोग कपड़े बांधा करते, लाइक है ना, पोतड़ा जिसको बोलते हैं वो बांधा करते, या सूत जैसे कपड़े आया करते, बटन टाइप। भगवती मेरे बटन बंद किया करती। 3 दिन बाद तक का याद है मुझे। बचपन में मां भगवती इनके साथ होती थी, इनके साथ ही स्कूल जाती थी। और जब कभी इन्हें गुस्सा आया, इन्होंने किसी को कह दिया कि जा मर जा, वो एक दिन के अंदर ही मर गया। सुनिए। जब बड़ा हो जाता है कहते बच्चे, तो हर माता पिता का मोह अपने बच्चों में पड़ जाता है। अब हम जैसे बड़े हुए, अब भगवती माता तो हमारे साथ 24 घंटे डोलना। स्कूल में भी अगर हमें, हमारी बचपन से जिद थी, आज तक ये जिद है कि पहले जो इसको लगेगा मुझे वही खाना है, अन्यथा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो रात के टाइम पे जो प्रसाद चढ़ना है या सुबह प्रसाद चढ़ना है, मैं वही प्रसाद स्कूल में अपने टिफिन में लेके जाना है और वही मैंने खाना है, अदरवाइज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। आज तक मेरी ये आदत है। तो स्कूल में भी मैं मतलब बुक्स नहीं लेके जाता था, माता की फोटो लेके जाया करता अपने साथ में, और साथ में बैठ करके जय माता दी, जय माता दी, सारे छोटे छोटे बच्चों को भी, मतलब जो क्लास के अंदर, सबको जय माता दी करने लगाना। माया सा बोलती है, माया सा बोलते, ऐसा हुआ करता। जब मैं छोटा सा था बिल्कुल, तब अगर किसी को भी मैंने बोल दिया कि जा तेरी मृत्यु हो जाएगी, वो एक दिन से ऊपर जी नहीं पाया करता। 4.5 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब आप ही बताओ, इस धरती पर इनसे ज्यादा सिद्ध पुरुष कोई और है? शायद नहीं। बाबा जी थोड़ा सा कल्याण
इस धरती का भी कर देते। वैसे भी देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, जरा लोकहित में कुछ अच्छा काम कर देते। पता था, लेकिन एक बार क्या हुआ, जगदम्बा माँ और गुरु महाराज एक रूप हो गए, तब मुझे पता चला कि शायद ये अलग नहीं है। तब मुझे गुरु तत्व का रहस्य पता चला, और उस समय मेरी उम्र सिर्फ 4.5 वर्ष की थी। महज 2.5 साल की उम्र में माँ भगवती इन्हें जीवन का सत्य पढ़ाया करती थी। मुझे अभी भी याद है 2.5 साल की जब मेरी उम्र थी ना, देवी माँ ना मुझे जीवन में ना जीवन मृत्यु का पाठ सिखाया करती। आज लोग समझ भी ना सके, लोगों को लगे कि शायद मैं कोई माइथोलॉजिकल बातें बता रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ हुई हैं ये सब चीजें। इनका खुद का जीवन भूतों के साथ गुजरा है, जरा सुनो। दिखता था हमेशा से, भूत प्रेतों के भी एरिया हैं, साथ में घूमते थे, बात करते थे। अगर कोई चीज लेके जाता था ना, साथ में आ जाते थे। तो खिलाएगा? हाँ। कैसे? मैं इस तरीके से मेरी डेथ होगी। मैं कहा अच्छा, मुझे ये खाना देगा? मैंने कहा हाँ, आ जा, दे ले। ये आज तक मेरे साथ होता है। कहीं उनके एरिए होते हैं, बहुत सारी अतृप्त आत्माएं होती हैं जो तड़फ के मरते हैं। कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई किसी की इच्छाएं अतृप्त रह जाते हैं, किसी को मार दिया जाता है, बाद में वो सब भटकती हैं। इतना ही नहीं, ये बाबा भूतों को बुलाने और उनसे काम लेने का तरीका भी समझा रहे हैं। मैंने उसकी जो ठूठ है उसको उठा लो, ठीक है? उसको उठाने के उपरांत उसको देख लो कि वो कौन सी जगह पे उसको जलाया जा रहा है। कुछ मत करो, शमशान में जहाँ होता है ना, वहाँ जा करके पूजन विधान से संकल्प लेके आ जाओ कि रात में आता हूँ, हे मसान देवता मेरी हेल्प करना, इसको लेके जाऊंगा उठा के। सब चले जाएं, रात में शमशान में चले जाओ। लेकिन ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता ना ये। नहीं, मारा जाएगा। तो शमशान में चले जाओ, और वो जो ठूठ है ना, उस ठूठ को उसके ऊपर रख दो, जो उसकी चिता दहक रही है। उसके अंदर मांस पकाओ, और जो उसके पिंड बनाए गए हैं ना जो सर के ऊपर, उनके दोनों आटों को लो, आटा और गूंदो, उड़द का आटा गूंदो, उसको लो, रोटियां पकाते चले जाओ, और पास में रख लो शराब। अच्छा। प्याला रख लो उसका, बनाते जाओ, रखते जाओ, बनाते जाओ, रखते जाओ, और मंत्र बुड़बुड़ाते जाओ। मैं यहाँ मंत्र का विधान नहीं बताऊंगा, पहले अपने आप का घेरा करना जरूरी है, अन्यथा वो तुम्हें मार डालेंगे। तो ये करने के बाद ना, जो आजू बाजू की जो चीजें हैं ना, जो भूख प्यास से तड़प के मरी हैं, जो भूखे मरी हैं, जिनको भूख लगी है, या जिनकी अच्छे से कोई बोलते ना कि तेरवीं नहीं हुई है, विधियां नहीं हुई मतलब। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ है ना, वो आपके पास पास बैठती चली जाएंगी, जमावड़ा लग जाएगा पूरा। अब उस शमशान में अब तक लाखों मुर्दे जल चुके होंगे, और कम से कम ऐसी लाखों तृप्त आत्माओं के साथ आपका उस टाइम पे जो है एनकाउंटर हो सकता है। वो आती जाएंगी, बैठती जाएंगी, आती जाएंगी, बैठती जाएंगी, आती जाएंगी, बैठती जाएंगी, कि मुझे दे दे, कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे, कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे तू खाने के लिए, कोई भी काम करा ले। चलिए मान लेता हूँ माँ भगवती आपके साथ होती है। बचपन में आपने कईयों को श्राप दिया और वो लोग खत्म हो गए, तो थोड़ा सा श्राप आतंकवादियों को दे दो, बलात्कारियों को दे दो, भ्रष्टाचारियों को दे दो, लुच्चे लफंगे लुटेरों को दे दो। लेकिन नहीं, आपने तो धर्म के नाम पर धंधा चला रखा है। यह है 26 वर्षीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। लोग इन्हें पर्ची वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन से पता चला है कि बाबा उसी की पर्ची निकालते हैं जिसका डिटेल इनकी टीम के पास पहुंच चुका होता है। अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार कहने वाले बाबा, इनका मुख्य पेशा है दूसरे धर्मों को गाली देना। ये बात और है कि इन्होंने अपनी खुद की बहन की शादी मुस्लिम के साथ की है, और अक्सर हमें हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ाते नजर आते हैं। जरा इनकी सफाई भी सुन लीजिए। मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल नहीं, हमारे तो मित्र भी हैं। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर सहयोग आपने भी, करवाई। हाँ, आज भी हमारा मित्र अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी, और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान परिवार है। कुंभ मेले में भगदड़ में जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई उसके प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाय बाबा जी उसे मोक्ष बता रहे हैं। सवाल उठता है कि बाबा जी भी तो कुंभ स्नान करने गए थे, बाबा जी को मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं हुआ? शायद इसलिए कि बाबा जी वीआईपी सुख सुविधा लेकर गए थे। आम जनता की तरह अगर कुंभ मेले में स्नान करने बाबा जी जाते तो शायद बाबा जी को भी
मोक्ष प्राप्त हो जाता। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हां ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। कुछ संत ऐसे हैं, मैंने रविंद्रपुरी का इंटरव्यू किया, कैलाशानंद जी का किया, ऐसे तमाम लोग हैं। कई सारे संत, इसमें से तो नहीं, बाकी के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी, और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो, अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं, अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया। जरा इनके और भी पाखंड देख लो। बगौता से आई हुई है जी। अच्छा, ये अर्जी किसकी थी बच्ची की? जरा दृष्टि मार कीजिए, किसके पास थी? सेनापति जी से जरा बात करवाइए ना हमारी। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में, दास का सीताराम। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर दे में बप्पा के आदेशानुसार। जी ठीक है, हाँ ठीक है। किस मार्ग में जाना चाहिए? शिक्षक लाइन में जाओगे, जाओ, आशीर्वाद है, नौकरी योग प्राप्त हो। बाबा जी हनुमान जी से बात कर रहे हैं। बाबा जी कौन सा नेटवर्क यूज करते हो? हनुमान जी का नंबर क्या है, जरा ये भी तो बता दो। एक बार हमारी रावण से बात हुई, बात फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, हुई तो हुई। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी? बाबा जी रावण से बात कर रहे हैं। शायद सोने का महल इन्हें भी बनवाना है, लेकिन जनता को बेवकूफ बनाकर। छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। फिर जब हमारी विश्वगुरु ही इनके प्रचार में जुट जाए तो हम कह ही क्या सकते हैं। यह है अभय सिंह, कुंभ मेले की नई खोज। IITian बाबा। IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने कनाडा में 36 लाख के पैकेज पर नौकरी भी की, किंतु कोविड काल में जॉबलेस हो जाने के बाद इनका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ सा गया। घरेलू हिंसा और प्रेमिका द्वारा संबंध विच्छेद इन्हें पहले से ही परेशान कर रहा था। ये बाबा कभी अपने पिता को भगवान न मानने की सलाह देते हैं तो कभी खुद को ही कल की अवतार बता देते हैं। सच तो ये है कि ये बाबा डिप्रेशन में है, इन्हें मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। किसी अच्छे मानसिक चिकित्सक के पास ले जाने के बजाय मीडिया वालों ने इन्हें बाबा बना दिया। जरा इनकी हरकत भी देख लो। अरे मैं कोई नहीं सुनाऊंगा, मैंने पहले डिक्लेरेशन कर सका है। मैं 5वां वेद लिख रहा हूँ, 5वां वेद मैं सुनाता हूँ। 5वां वेद बताइए, हमने चारों वेदों को पढ़ा, लिख रहा हूँ मैं यहाँ चारों वेद साइड में कोई अध्ययन नहीं किया। अरे मैं सब जवाब दे नहीं रहा ना, जब मैं ऑलरेडी अपने आप को भगवान बोल चुका हूँ, मुझे सब बकवास में क्या इंटरेस्ट है। ये है वाइब्रेटर बाबा, वाइब्रेशन दिखाकर लाखों को लूटा, और जब इनकी धतिंग पकड़ी गई तो लाइव टीवी पर माफी मांग रहे हैं। देखो आप फंस जाएंगे, आपके खिलाफ हो जाएगा मुकदमा और हो जाएगी जेल। वहाँ बनाइएगा, मांग लीजिए माफी, अभी भी समय। माफी मांग लेते हैं, मांग लिए। वेरी गुड। दिल के तावा नहीं करेंगे, बर हाथ जोड़कर दर्शकों से माफी मांगिए और बोलिए कि ये नहीं करेंगे। और लोगों को बोलिए ये अर्जी भी मत लगवाइए, ये वाइब्रेशन का तेल का तवा नहीं करेंगे, बराबर, तेल का तवा नहीं करेंगे, कोई बात है। और ये वाइब्रेशन भी नहीं करेंगे, और बोलिए कि वाइब्रेशन नहीं करूंगा किसी भी गलत माध्यम से। वचन कीर्तन करेंगे सब। और बोलिए हम अर्जी भी नहीं लगवाएंगे,
अर्जी भी नहीं लगवाएंगे। कर सकते हैं, बोले आप वाइब्रेशन भी हम माता जी को अर्जी कर देंगे कि वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर को दिखाएंगे। इन्हें कौन नहीं जानता, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। कभी बताते हैं कि गाय के गोबर से निकले हुए गेहूं को पीसकर रोटी बनाकर खाने से संतान की उत्पत्ति होती है, तो कभी एप्पल की झूठी कहानी सुनाते हैं, कभी बिस्कुट का मतलब समझाते हैं, तो कभी स्कूल का। फेंकोलॉजी में इनका कोई तोड़ नहीं है। इन्होंने फेंकोलॉजी में पीएचडी कर रखी है। सनातन धर्म को बदनाम करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जरा सुनिए और देखिए इनके दरबार की हालत। मेरा नाम कृष्णा साहू है। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल के भाग दौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? तो घी शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं। ही बोलो दोस्तों, ऐसे न जाने कितने वीडियो आपको मिल जाएंगे जहां बाबा व्यास गद्दी पर बैठकर ठिठोली कर रहे होंगे। इन्होंने अपनी गरिमा तो खत्म कर ही दी, साथ ही साथ व्यास गद्दी की भी। 80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? मिलती है ना गुरु जी। अच्छा, तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या? गुरु जी ने ना हमसे प्यार का खेल खेला है। इनको मैं 80,000 में खरीद के लाया हूँ और इनने गांव में किसी और से प्यार कर लिया। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया? लाए 80,000 आपको के और वो प्यार किसी और से हो गया। दुश्मन तो आपको 80,000 आप इसलिए कहते हैं, आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब आप ही बताओ, अब हम क्या करें? अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए, वो कहीं और सेट होगी, अब तुम राम राम जपो। ये है उभरते हुए बाबा। वृंदावन में इनके नाम की चर्चा बहुत जोरों पर है। ऐसा माना जाता है कि इनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लग रहा था। घर वालों ने इन्हें रील बनाने की इजाजत दे दी। थोड़े बहुत फॉलोअर बढ़े और फिर इन्हीं के ढोंग ने इन्हें बाबा बना दिया। राधे राधे। मुझे पता है अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मोटे तू तो वृंदावन 80 महीने चला जाता है, पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे तो ये पता है कि मेरे बाकी बिहारी मुझे अपना कहता है। मैं तो आपको भी बोलूंगा, आप वृंदावन आओ, बिहारी जी के दर्शन करो और पियो यहाँ की लस्सी, क्योंकि लस्सी में मिठास केवल लस्सी की नहीं है, बल्कि मेरे बांके बिहारी के प्यार की भी है। राधे राधे। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बसता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं सुनने के लिए। अपने किसी प्रिय जनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। आप अपने प्रिय जनों की उंगली काट कर शुद्ध शाकाहारी भोजन का प्रचार करने वाले बाबा खुद चिकन के बहुत बड़े शौकीन हैं। जरा खुद सुन लो। खुद नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। भूत जैसे हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाती है। ये हैं बोतल वाले बाबा। किसी का भी दर्द चुटकी में खींच लेते हैं, दर्द कैसा भी हो। इनके बोतल में पानी नहीं, अमृत है ना बाबा। वो जल अब अमृत हो चुका है, यानी किसी को भी पिलाएंगे तो जो भी बीमार है उसको पिलाया जाएगा, सही होगा। अच्छा, क्या क्या बीमारी दरबार से ठीक हो जाती है? कैंसर, टीबी, डायबिटीज, शुगर, बवासीर, खाज, खुजली, सांस की बीमारी। आपके अभी अगर दर्द हो रहा है तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, ले लूं। अच्छा, दर्द ले लेते? हाँ, यहीं बैठे बैठे। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। इससे मैं देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। हाथ हटा लो, कहाँ है देखिए। हो रहा है। आप बताओ, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी हो रही है। नहीं, फीलिंग बिल्कुल वेटिंग हो रही। अगर वेटिंग फैमिली हो रही। कंबल वाले बाबा, बोतल वाले बाबा, डंडा वाले बाबा, छतरी वाले बाबा, साइकिल वाले बाबा, न मालूम कितने पाखंडी बाबा घूम रहे हैं। दोस्तों, धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाले बाबाओं से बचें। धर्म और आस्था हमारी पहचान है, इसे पाखंडियों के हवाले
न करें। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर सूचित करिएगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी निवेदन के साथ जय हिंद, जय भारत।